गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश इतिहास के ऊपर। आज मैं पढ़ाने वाला हूं सिंधिया राजवंश। सिंधिया राजवंश में कितने राजा हुए और क्या क्या कार्य किए उन्होंने, और उस राजवंश की क्या क्या विशेषता है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधिया राजवंश। अब देखिए, सिंधिया राजवंश की बात करें तो भैया सिंधिया राजवंश के जो संस्थापक हुए राणोजी सिंधिया हुए। कौन हुए? राणोजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की नींव रखी दोस्तों। अब देखिए, वास्तव में सिंधिया क्या थे? तो जो सिंधिया थे सिंधे थे। क्या थे? सिंधिया सिंधे थे। तो सिंधिया से क्या, सिंधे से क्या हो जाता है इनका सरनेम, बाद में सिंधिया हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, राणोजी सिंधिया जो थे भैया, ये कहाँ के थे? तो कन्हेर खेड़ी के। कहाँ के? कन्हेर खेड़ा। कन्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे दोस्तों। कहाँ से संबंधित हैं? जो महाराष्ट्र में आता है कन्हेर खेड़ा, वहाँ के एक पाटिल परिवार से इनका रिलेशन था, उससे संबंधित थे दोस्तों। अब देखिए, 1729 में, कब? 1729 में एक युद्ध होता है, अमझेरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? अमझेरा का युद्ध होता है 1729 में। अब अमझेरा के युद्ध में राणोजी सिंधिया बहुत ज़्यादा वीरता का प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण पूना में पेशवा इन्हें कुछ जागीर दे देते हैं। अब देखिए, कौन कौन सा इनको क्षेत्र मिला है था भैया? तो उज्जैन क्षेत्र इनको मिल जाता है। उज्जैन के राजस्व अधिकार मिल जाते हैं इन्हें। उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर। तो देखिए, राणोजी सिंधिया को कौन कौन से क्षेत्र पर अधिकार करने का राइट मिला? उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर क्षेत्र का इन्हें अधिकार मिल जाता है। ये क्षेत्र इन्हें सौंप दिया जाता है। देखिए, सिंधिया राजवंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? राणोजी सिंधिया हुए। अब ये कहाँ के थे भैया? तो महाराष्ट्र के सिंधे थे और कन्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से रिलेशन था इनका। और 1729 में अमझेरा का युद्ध होता है पेशवा के साथ। तो अमझेरा के राजा को ये हरा देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा शौर्य या वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो इन्हें भैया पेशवा के द्वारा उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर क्षेत्र दे दिए जाते हैं। अब भैया ये अपना जो शासन स्टार्ट करते हैं या राजधानी बनाते हैं, उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी क्या है इनकी भैया? तो राजधानी इन्होंने बनाया अपनी उज्जैन इनकी राजधानी बनती है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1745 में। कब हो गई इनकी मृत्यु दोस्तों? 1745 में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। अब राणोजी सिंधिया की मृत्यु के बाद इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक हुआ महादजी सिंधिया। कौन हुआ दोस्तों? महादजी सिंधिया ने वास्तविक रूप से, सीधा सा क्वेश्चन आता है, सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया है। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन रहेगा? महादजी सिंधिया थे दोस्तों। अब देखिए, महादजी सिंधिया इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो महादजी सिंधिया। अब देखिए, महादजी सिंधिया ने क्या करा 1754 में भैया इन्हें निमाड़ और मांडव की, कहाँ की? निमाड़ और मांडवगढ़ की सनत मिल गई। मतलब निमाड़ और मांडवगढ़ क्षेत्र भी अब किसके पास आ गया? सिंधिया राजवंश के पास आ जाता है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। उसमें मराठों की ओर से महादजी सिंधिया भी भाग लेते हैं। अब देखिए, महादजी सिंधिया जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें इनका पुत्र और इनके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मारे जाते हैं। तो देखिए, इनके पुत्र थे जनकोजी सिंधिया। कौन थे दोस्तों? जनकोजी सिंधिया मारे गए युद्ध में। दत्ताजी सिंधे मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? दत्ताजी सिंधिया मारे जाते हैं। और तुकोजी सिंधे मारे जाते हैं। तुकोजी सिंधिया है ना इनका सरनेम। बाद ये शासन करने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनका सरनेम सिंधिया हो जाता है। ये रियल में सिंधे ही है, ठीक है। तो भैया देखिए, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें जनकोजी सिंधे, दत्ताजी सिंधे और तुकोजी सिंधे, जो किसके पुत्र थे? महादजी सिंधिया के युद्ध मैदान में मारे गए। और महादजी सिंधिया भी पानीपत के तृतीय युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? 1765 में अटेर गोहद, ठीक है। 1765 में गोहद के जाट राजा, गोहद में कौन से राजा रहते हैं दोस्तों?
जो गोहद है, गोहद भिंड में आता है, गोहद का किला है जो भिंड में। यहाँ के राजा थे भैया लोकेंद्र जाट। कौन थे? लोकेंद्र जाट से ग्वालियर का किला इन्होंने छीन लिया। देखिए 1765 में गोहद के राजा लोकेंद्र जाट से इन्होंने क्या छीना? ग्वालियर का किला छीन लिया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, मतलब ग्वालियर का किला अब किसके पास आ गया? महादजी सिंधिया के पास आ गया। अब देखिए महादजी सिंधिया बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे, तो इन्होंने भैया जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम दूती, मुग़ल बादशाह कौन था उस समय? मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती था, ठीक है। मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती किसके नियंत्रण में था? तो गुलाम कादिर खां के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? गुलाम कादिर खां। उस समय गुलाम कादिर खां ने मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करके रखा था, ठीक है। मतलब बादशाह थे पर काम सारा कौन कर रहा था? गुलाम कादिर खां कर रहा था। तो गुलाम कादिर खां से ये क्या करेंगे? इसे मुक्त करवा देंगे, ठीक है। मुक्त करवाया। अब देखिए महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर खां से मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती को मुक्त करा दिया। तो अब जो मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती था, मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती क्या करेगा भैया? महादजी सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। महादजी सिंधिया किसके प्रधानमंत्री बन गए भैया? मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती के। अब जब मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती के मतलब वो बन जाएंगे उत्तराधिकारी। अब जो मुग़ल बादशाह शाह आलम है वो महादजी सिंधिया की कृपा से ही मुग़ल बादशाह बनकर रह पाता है, तो उनके नियंत्रण में उत्तर भारत पूरा आ जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी से लगाकर, कहाँ से? नर्मदा नदी से लगाकर सिंध नदी तक, कहाँ तक? सॉरी सतलज नदी, नर्मदा नदी से लगाकर सतलज नदी तक का पूरा एरिया पर नियंत्रण किसका हो जाता है? महादजी सिंधिया का। मतलब उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल किंग है वो कौन है अभी? महादजी सिंधिया है। और जो महादजी सिंधिया कहाँ के भैया? तो उज्जैन में इनका शासन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद महादजी सिंधिया 1771 में, कब? 1771 में राजपूत सरदारों को भी पराजित कर देते हैं। किसको हरा दिया इन्होंने? 1791 में, 1791 में इन्होंने राजपूत सरदारों को हरा दिया दोस्तों। मतलब अब इनके मुकाबले में उत्तर भारत में कोई राजा ही नहीं बचा। मतलब महादजी सिंधिया का शासन पूरा उत्तर भारत में कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है 1793 में, कब? 1793 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है दोस्तों, लाखेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लाखेरी का। और महादजी सिंधिया का अंतिम युद्ध होता है 1793 में लाखेरी का युद्ध होता है, जो इन महादजी सिंधिया का एक अंतिम युद्ध होता है। और ये होता है दोस्तों तुकोजी होल्कर के बीच में। किसके बीच में होता है? तुकोजी होल्कर। तुकोजी होल्कर और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ। तो इस युद्ध में भैया महादजी सिंधिया जीत जाते हैं और तुकोजी होल्कर यहाँ पर हार जाएगा। परंतु इस विजय के कारण जो महादजी सिंधिया थे वो इतने दुखी हो जाते हैं, इसे विजय दिवस ना मनाकर शोक दिवस मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाया दोस्तों। किसने मनाया है शोक दिवस? तो महादजी सिंधिया ने। 1793 में लाखेरी का युद्ध हुआ जिसमें महादजी सिंधिया तुकोजी होल्कर को हरा देते हैं। ये आपस में ही इनका युद्ध स्टार्ट हो जाता है जो मराठे थे। फिर अब जब ये यहाँ पर हार जाते हैं तो ये इसे विजय दिवस के रूप में नहीं मनाते और फिर किस रूप में मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते दोस्तों। अब देखिए 12 फरवरी 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 फरवरी 1794 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर भैया इनका चचेरा पुत्र, मतलब इनका कोई पुत्र नहीं था तो इनका चचेरा पोता था, ठीक है। एक पोता था दौलत राव। कौन था चचेरा पोता? दौलत राव। दौलत राव को ये गोद लेते हैं, मतलब दौलत राव को गोद लिया गया, ठीक है। दौलत राव को गोद लिया और दौलत राव को क्या बनाया जाएगा? अगला इनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब देखिए 1794 में दौलत राव सिंधिया इनके उत्तराधिकारी हुए महादजी सिंधिया के। अब देखिए जो दौलत राव था भैया ये 1810 में, कब? दौलत राव सिंधिया 1810 में अपनी राजधानी ग्वालियर ले आता है। दौलत राव ने अपनी राजधानी क्या बना ली 1810 में? दौलत राव ने अपनी राजधानी बना ली ग्वालियर। अब देखिए दौलत राव कौन था भैया? तो दौलत राव महादजी सिंधिया का कोई बेटा नहीं था। इसको क्या किया गया? दौलत राव को मतलब इन्होंने दत्तक लिया था और वही राजा बनता है, ठीक है। तो दौलत राव क्या करेगा? 1810 में अपनी राजधानी किसको बना लेगा? ग्वालियर को राजधानी बना ली इन्होंने। अब देखिए 1817 और 1818 के बीच में पेशवा, पूर्ण रूप से पेशवाओं का पतन हो गया, ठीक है। जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 1818 के बीच में,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसमें मराठाओं मतलब पेशवा का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। तो जो भैया जो दौलत राव था ये अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है, अंग्रेज़ों से संधि कर ली इसने 1818 में। और इसने संधि इस प्रकार से की कि जो इसका साम्राज्य है मतलब इसकी रियासतें, रियासत का पतन नहीं होगा, इसकी रियासत बनी रहेगी, यही रियासत का शासन रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद इनका उत्तराधिकारी हुआ जानकोजी सिंधे। कौन बने भैया? इनके उत्तराधिकारी कौन बने? जानकोजी सिंधिया। अब देखिए जानकोजी सिंधिया का जो शासन था 1827 से 1843 तक इनका शासन था, 1827 से 1843। अब देखिए इनका भी कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने भी किसको उत्तराधिकारी लिया भैया? दौलत राव। दौलत राव का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, देखिए महाजी सिंधिया का भी कोई पुत्र नहीं था, तो महाजी सिंधिया किसको उत्तराधिकारी बनाते हैं? दौलत राव को। अब दौलत राव का भी कोई पुत्र नहीं था, तो दौलत राव किसको गोद लेंगे भैया? मतलब इनके उत्तराधिकारी जो राजमाता थी वो जानकोजी सिंधिया को इन्होंने गोद लिया। अब देखिए जानकोजी सिंधिया को जो गोद लिया था राजमाता बाईजाबाई ने लिया था। किसने लिया था? बाईजाबाई ने गोद लिया, और ये भी अल्पवयस्क था, तो राज्य का पूरा संरक्षण किसके पास आ गया? बाईजाबाई के पास आ गया। अब देखिए बाईजाबाई के पास जब राज्य का पूरा कंट्रोल हो जाता है तो बाईजाबाई क्या करती है भैया? सारे जितने भी अधिकार होते हैं राज्य के वो बाईजाबाई के पास आ जाते हैं, और ये रेसिडेंट बनाते। क्या बनाते दोस्तों? रेसिडेंट मतलब एक कमेटी बनाते हैं, वो राज्य को संभालते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा राइट्स किसके पास रहेंगे? बाईजाबाई के पास रहेंगे दोस्तों। अब देखिए बाईजाबाई जो थी ना, इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया दोस्तों बापूजी को। किसको बनाया था? इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया बापूजी को। बापूजी कहाँ के थे? तो धार के थे बापूजी। अब देखिए इसके बाद जो ये बाईजाबाई है कर्नल सलीमन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? कर्नल सलीमन के साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत करती। किसका अंत करेगी दोस्तों? ठगी प्रथा का अंत किसने करना? तो कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा का अंत किया। अब देखिए ग्वालियर क्षेत्र में जो ठगी प्रथा होती है उसमें बाईजाबाई किसकी सहायता करती है? कर्नल सलीमन की सहायता करती है, और कर्नल सलीमन इस क्षेत्र में ठगी प्रथा का अंत कर देगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? ठगी प्रथा का अंत हो गया, और जो बाईजाबाई थी उस क्षेत्र में क्या था भैया? ग्वालियर क्षेत्र में जितने भी जो संपन्न लोग थे या जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे? अवैध धन की वसूली करते थे, जिसे क्या कहते थे? मक्ता। क्या कहते थे? मक्ता पद्धति। क्या कहते थे? मक्ता पद्धति की अंत करती है। मक्ता पद्धति का अंत किसने करा? बाईजाबाई ने किया था अंग्रेज़ों की सहायता से। अब देखिए इसके बाद क्या होता है आगे। अब देखिए इतने समय में, अब जब तक यहाँ पर पूरा शासन किसके पास है? अभी बाईजाबाई के पास है। अब दौलत राव जो था वो वयस्क हो जाता है। दौलत राव क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर वयस्क हो जाता है। जब दौलत राव वयस्क हो जाता है तब भी जो बाईजाबाई थी वो शासन दौलत राव को ना सौंपते हुए स्वयं ही चला रही थी। मतलब पूरे शासन पर किसका कंट्रोल था? बाईजाबाई का पूरा नियंत्रण रहता है। तो बाईजाबाई क्या करेगी? मतलब दौलत राव क्या करेगा भैया? अंग्रेज़ों के पास चले जाएगा। किसके पास चले जाता है? अंग्रेज़ों के पास चले जाता है। ये 1832 में 1832 में दौलत राव किसके पास गया? अंग्रेज़ों की छावनी में चले जाता है और वहीं पर आश्रय ले लेता है। अब अंग्रेज़ जो थे, अब यहाँ पर जो विलियम बेंटिक था, कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक क्या करेगा? विलियम बेंटिक जो गवर्नर था उस समय, विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर था, वो क्या करता है? जो राज्य था वो दौलत राव को दिला देता है। मतलब राजा कौन बन गया? दौलत राव को राजा बना देता है, और बाईजाबाई को भैया राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब बाईजाबाई क्या करेगी? दूसरे स्थान पर चले जाती है। ठीक है, और ये 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करती है। ठीक, जब 1857 की क्रांति में इसकी पराजय हो जाएगी, किसकी? बाईजाबाई की। मतलब ये हार जाती है, तो 1862 में फिर आ जाती है, और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जब क्रांति खत्म हो जाती है तो ये हार जाएगी, और 1862 में फिर कहाँ आ जाएगी? ग्वालियर आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? जयाजी। कौन बना? जयाजी राव होलकर, सॉरी जयाजी राव सिंधिया बना। कौन बना? जयाजी राव सिंधिया इनका उत्तराधिकारी बना। अब देखिए जयाजी राव सिंधिया को भी भैया इनका भी कोई पुत्र नहीं था, तो इसको भी उत्तराधिकारी के रूप में क्या करा? गोद लिया। ठीक है, ताराबाई ने इसे गोद लिया है, और इसकी उम्र कितनी थी? 8 वर्ष थी। ठीक है, और इसका रियल नाम था क्या? भागीरथ राव। क्या नाम था इसका रियल नाम? भागीरथ राम इसका रियल नाम रहता है। जयाजी राव होलकर का, सिंधिया का, सॉरी जयाजी राव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर घराने की स्थापना होती है।
ग्वालियर जो घराना था, शास्त्रीय संगीत का घराना था, ग्वालियर घराने की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? जयाजीराव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर ग्वालियर संगीत घराने की स्थापना हुई दोस्तों। अब देखिए जयाजीराव जो सिंधिया था यही क्या बनाएगा भैया? जय विलास पैलेस बनाएगा। क्या बनाएगा ये? जय विलास पैलेस, जो आज भी वहाँ पर है। जय विलास पैलेस किसने बनाया? जयाजीराव सिंधिया के द्वारा। और जयाजीराव सिंधिया ही कौन से किसकी स्थापना करेंगे? ग्वालियर संगीत घराने की स्थापना करेंगे दोस्तों। अब देखिए इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है माधवराव सिंधिया। कौन बनता है दोस्तों? माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया इनके उत्तराधिकारी हुए, ठीक है। अब देखिए माधवराव सिंधिया का जो शासन रहता है 1886 से 1925 तक ये शासन करते हैं। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना दोस्तों, माधवराव सिंधिया के बाद उत्तराधिकारी बनता है जीवाजीराव। जीवाजीराव सिंधिया उत्तराधिकारी बना। कौन बना? जीवाजीराव। माधवराव सिंधिया के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? जीवाजीराव सिंधिया। अब जीवाजीराव सिंधिया जो उत्तराधिकारी बनते हैं 1925 से, तो भैया 1928 में जब मध्य भारत रियासत, मतलब जब उस समय मध्य भारत प्रांत बनता है, उसके प्रमुख बनते हैं कौन? जीवाजीराव सिंधिया, ठीक है। इस प्रकार से सिंधिया राजवंश चला दोस्तों। और जो सिंधिया जीवाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? फिर माधवराव सिंधिया बनेंगे। और माधवराव सिंधिया के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? प्रेजेंट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। देखिए राणोजी सिंधिया ने सिंधिया राजवंश की स्थापना की दोस्तों। राणोजी सिंधिया कौन थे भैया? तो कनेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे। और इनका जो रियल नाम है सिंधियाओं का, सिंधे है। क्या है? सिंधे। तो सिंधे से इनकी सरनेम क्या हो जाती है? सिंधिया हो जाती है। 1729 में राणोजी सिंधिया हमजेरा के युद्ध में अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण जो वहाँ के शासक थे भैया पूना के पेशवा, वो इनसे प्रसन्न होकर उज्जैन, सुजालपुर और शाजापुर क्षेत्र की दीवानी इन्हें दे देंगे। और यही वहीं से राजस्व वगैरह वसूलते हैं। और ये राजधानी किसको बनाते हैं अपनी? तो ये राजधानी बनाते हैं उज्जैन को दोस्तों। अब देखिए 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? महाजी सिंधिया बना दोस्तों। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया भैया 1754 में निमाड़ और माधवगढ़ की भी इन्हें सनद प्राप्त हो जाती है। 1761 में भैया पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता। तो भैया इनके भी पुत्र मारे जाते हैं। जानको जी सिंधे मारा जाता, दत्ता जी सिंधे मारा जाता, तुकोजी सिंधिया मारे जाते हैं। मतलब ये इनके उत्तराधिकारी थे जो युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। और महाजी सिंधिया भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद 1765 में गोहद का एक जाट सरदार था, लोकेंद्र जाट, ठीक है। लोकेंद्र जाट उससे क्या करेंगे? ग्वालियर का किला छीन लेंगे भैया। अब देखिए इसी समय जो मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती था, वो किसके कंट्रोल में था? गुलाम कादिर खां के कंट्रोल में था। तो गुलाम कादिर खां को ये क्या करेंगे? अपना गुलाम बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉरी, गुलाम कादिर खां के कंट्रोल में कौन था? मुग़ल बादशाह शाह आलम दूती। तो शाह आलम दूती को महाजी सिंधिया गुलाम कादिर खां से नियंत्रण में मुक्त करवा देते हैं। अब जब नियंत्रण में मुक्त हो गए तो ये क्या बना लेंगे भैया? इन्हें अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। अब जब प्रधानमंत्री बना लिया, अब देखिए प्रधानमंत्री बना लिया और नर्मदा और सतलज नदी तक इनका पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। बस राजस्थान बचता है। तो राजस्थान को भी ये कब कंट्रोल में ले लेते हैं? 1751 में वहाँ के राजपूत राजाओं को हरा देते हैं। और मतलब अब इनका उत्तर भारत में इनके बराबर कोई राजा ही नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए 1793 में क्या होता है? लाखेरी का युद्ध होता है, जो तुकोजी होलकर थे उनके साथ और महाजी सिंधिया के साथ। तो इसमें भैया तुकोजी होलकर की पराजय हो जाती है और तुकोजी होलकर हार जाते हैं इस युद्ध में। तो फिर क्या होगा? इस युद्ध को भैया वो विजय के रूप में नहीं मनाते, शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 12 फरवरी 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना दौलत राव 1794 में इनका उत्तराधिकारी कौन बना? दौलत राव। अब देखिए भैया दौलत राव को कौन हरा देंगे? अंग्रेज हरा देंगे, ठीक है। 1803 में दौलत राव को किसने हराया? दौलत राव को अंग्रेज़ों ने हरा दिया भैया। अब अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहा था दौलत राव। इसी बीच क्या होता है? ये अपनी राजधानी किसको बना लेता है? ग्वालियर को 1710 में। अब 1817 से 1818 में क्या होता है कि आंग्ल मराठा तीसरे युद्ध में जो पेशवा था उसका पतन हो जाता है। अब पेशवा का पतन हो जाता तो ये यहाँ पर दौलत राव क्या करेगा? 1818 में अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है कि भैया उसकी रियासत को समाप्त नहीं किया जाए, उसकी रियासत को रखा जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने जानको जी सिंधिया। कौन बने? जानको जी सिंधिया, जो 1827 में से 1843 तक शासन करते हैं। अब ये शासन चल ही रहा था इनका, ठीक है। और ये इनके दत्तक पुत्र है, ठीक है, मतलब गोद लिए हुए। और इन्हें गोद कौन लेगी?
बाइजाबाई। बाइजाबाई जब ये अवयस्क थे तब एक रेसिडेंट बनाती है और उसकी प्रमुख बनती है, और ये प्रधानमंत्री किसे बनाती हैं, बापूजी को, ठीक है, जो धार के थे। अब देखिए कर्नल सलीम, जो ये बाइजाबाई कर्नल सलीमन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत करती है, और उस समय यहाँ पर एक मक्ता पद्धति प्रचलित थी, जिसमें क्या करते थे, जो संपन्न लोग थे वो ज़बरदस्ती रिवेन्यू वसूलते थे लोगों से, ठीक है। तो उस प्रथा का अंत किया इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से। अब देखिए क्या होता है, बाइजाबाई जो थी वो शासन कर रही थी, ठीक है, परंतु जब ये वयस्क हो गए जानको जी शिंदे, तब भी इन्हें राजपाट नहीं दिया जाता, तो ये किसके पास चले जाते सहायता के लिए, अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज 1832 में इन्हें सहायता करते हैं, और बेंटिंग, उस समय गवर्नर कौन थे, बेंटिंग, ग्वालियर आते हैं और इन्हें ग्वालियर का पूरा राजपाट किसे दिला देते हैं, दौलत राव को दिला देते हैं। अब देखिए जो बाइजाबाई थी वो वहाँ से राज्य से चली जाती हैं। अब देखिए इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर दौलत राव। अब देखिए ये बाइजाबाई जो थी ये 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करती, मतलब ये अंग्रेज़ों की विरोधी हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें ग्वालियर से निकाल दिया था। जब ये युद्ध हार जाती तो फिर पुनः आ जाती है कहाँ पर, ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु कब होगी, बाइजाबाई की 1862 में। इसी बीच इनके उत्तराधिकारी कौन हो गए, जयाजी राव, ठीक है, जयाजी राव भी भैया इनके दत्तक पुत्र थे। इनका रियल नाम क्या था, भागीरथ राव, ठीक है। अब देखिए ये क्या बनाएंगे, तो ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत के लिए शास्त्रीय ग्वालियर घराना इसकी स्थापना करेंगे, और जयविलास पैलेस बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, माधवराव सिंधिया। ये कोई खास कुछ काम नहीं करते हैं, 1886 से 1825 तक इनका शासन रहा। फिर इसके बाद देखिए अगले जो उत्तराधिकारी बने जीवाजी राव। जीवाजी राव 1825 में शासक बनते हैं, और 1925 में शासक बने, और 1948 तक जो मध्य प्रांत बना था उसके प्रमुख बनाए जाते हैं दोस्तों। ये सिंधिया राजवंश हो गया दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो दोस्तों। थैंक यू।